आपके साथियों YouTube चैनल प्रेमाराम चीनिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं एक नया स्पीच ले रहे हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर एक नए स्पीच लेकर आए हूँ। वो आप कल 14 अप्रैल को मंच पर खड़ा होकर बोलना है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को जरूर देखें और लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के बारे में शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हाँ, सबसे पहले जय भीम का नारा बोलना है। देखो साथियों, ध्यान लगाइए। दलितों के मसीहा भीमराव अम्बेडकर ने क्या क्या किया, इस वीडियो में बताया पूरा विस्तार से। दुनिया में सबसे महान पुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। हाँ प्रिय साथियों, अम्बेडकर स्पीच नंबर 2, ये 2 नंबर स्पीच है, ये सुपर है। हाँ, इसलिए आज 13 तारीख है। क्या आज 13 अप्रैल है 2024। कल 14 तारीख को धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाना है। मेरे को तो ये कहना है, मैं आपसे हाथ जोड़ निवेदन करता हूं कि सभी जो पढ़े लिखे हैं वो जरूर जयंती मनाए और जयंती में शामिल हुए। सबसे ज्यादा अच्छे से अच्छा भाषण दे। और भाषण जिसको बोलना लिखना नहीं आता है तो जरूर ये पढ़ ले, आपकी जिंदगी का है ये। देखो बाबा साहब ने क्या कहा था। हाँ, शानदार भाषण। 14 अप्रैल 2024 रविवार, कल रविवार को है, आज शनिवार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती 133वीं जयंती मनाई जाएगी। हाँ, 2023 में 132वीं जयंती मनाई, अब 2024 में 133वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाना है। प्यारे साथियों, इस पर ध्यान लगाइए। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिरा कर हंसाया हमको, कभी मत भूलना इस महान इंसान को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों के मसीहा की जयंती 14 अप्रैल। प्यारे साथियों, ऐसा महान पुरुष दलितों के मसीहा, बार बार नमन। जय बुधाय जय बुधाय। ये श्लोक पढ़ते ही आपके मन में ऐसी दया आ जाती है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया है। प्यारे साथियों, भीमराव अम्बेडकर अपने 4 बच्चों का बलिदान दे करके हमारे बच्चों को जीवन दान दिया है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, अम्बेडकर जयंती एक उत्सव है, वो कल मनाना अनिवार्य है। प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा देखें। अपने प्रगतिशील विचारों के चलते वे आज करोड़ों भारतीयों के प्रेरणा स्रोत है। माननीय प्रधानाचार्य एवं शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार ऐसे बोलना। आज हम यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर इन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब को याद करना और श्रद्धांजलि अर्पित करना। आप लोगों ने मुझे भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर पर भाषण देने के लिए प्रेरित किया है। मैं आपका आभारी हूं। मैं आपका आभारी हूं। आज पूरे भारत में 133वीं जयंती मनाई जा रही है। 133वीं जयंती पूरे भारत में, विश्व में मनाई जा रही है। ध्यान लगाइए, क्योंकि आज के दिन ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश दलित परिवार में हुआ था। महू एक गांव है, वहां उसका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में, इंदौर के पास। ध्यान रखें, उसका जन्म दलित वर्ग में हुआ था, जो अछूत गिनी जाती थी उस समय की बात है। देश के दलितों के नेता भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। अम्बेडकर स्मृति दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस स्मृति समारोह में आप सभी का स्वागत है। आज इतनी बड़ी संख्याओं में लोगों का जन समूह देखकर मैं अत्यंत खुश हूं कि आज जनता कितनी इकट्ठी हुई है। देखो क्या क्या कर रही है। देश के महापुरुषों की जयंती
सबसे बड़ी जयंती यही है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हाँ, हिंदू बिल कोड महिलाओं के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही लाया था। प्यारे साथियों, ध्यान लगाइए। लोकप्रिय भारतीय अर्थशास्त्र, अधिवक्ता, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे डॉक्टर भीमराव। सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था, सैकड़ों जातियों में बंटे लोगों को एक राष्ट्र दिलाया, इसलिए वे महान है। कौन? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उस समय गांधी जी से उससे झगड़ा हो गया कि नहीं, ऐसी छुआछूत चलेगी तो मैं एक अलग से देश बनाऊंगा। क्यों? मुस्लिम लीग के नेता ने अलग से देश की मांग की, पाकिस्तान वो बना चुके। तो बाबा साहब ने ऐसा ही कहा था उस समय। मोहम्मद अली जिन्ना ने हर धर्मी थे, उसने कहा कि मैं अलग से देश का संविधान और देश अलग बनाऊंगा। किसने कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। तो पाकिस्तान अलग हो गया। तो बाबा साहब ने ऐसी मांग रखी थी उसी समय। तो क्या हुआ? 1932 में पुन्ना पैक्ट पर बाबा साहब ने हस्ताक्षर कर देश का मान बढ़ाया और देश में एकता लाने के लिए भारत का संविधान बनाया। पढ़े लिखे कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लोकप्रिय भारतीय शास्त्र विरुद्ध अभियान चलाया, सैकड़ों जातियों बंटे लोगों को एक राष्ट्र दिलाया, इसीलिए यह महान है। 14 अप्रैल को पूरे देश विश्व में उत्सव से ज्यादा उत्साह के साथ जयंती मनाते हैं। समता या समानता के अधिकार जिसके है, हम सभी हकदार हैं। हम सभी हकदार हैं, समानता का अधिकार है। शिक्षा हासिल करने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने छुआछूत और जातिवाद सहन किया, लेकिन बाबा साहब ने हिम्मत नहीं हारी और देश से जातिवाद की बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए अपना पूरा परिवार सहित बलिदान दिया। अरे मेरा भीमराव अम्बेडकर आज हमें बोलने के लिए मौका दिया है। बाबा साहब भीमराव की देन है। नमन नमन बाबा साहब को, नमो नमो। और देश में जातिवाद की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए अपना पूरा परिवार सहित बलिदान किया। सुनकर बाबा साहब के संघर्षों की कहानी आंखों में आ जाता है पानी, हम रोने लग जाते हैं। क्यों? बाबा साहब की कहानी, वो इसका जीवन परिचय मैंने पढ़ा था और मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, इसलिए मैं बाबा साहब के बारे में ज़्यादा कह सकता हूँ। मुझे पूरी जानकारी है, मैं एक अनुभवी शिक्षक हूँ। प्यारे साथियों, मेरा चैनल है प्रेम भजन, उसी पर ये सारे भजन ही बना चुका बाबा साहब पर, मैं खुद बना करके सुनाता हूँ। मेरे दूसरा चैनल है प्रेम भजन, वहाँ जाकर पूरा वीडियो देख लें। आज प्यारे साथियों देखो आगे, संघर्षों की कहानी आंखों में आ जाता है पानी। 1990 की बात, 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न सम्मानित किया गया, मरणोपरांत ये दिया गया। क्या दिया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अंत में मैं अपने भाषण या वाणी को विराम देते हुए कहना चाहता हूं कि हम सभी को बाबा साहब के आदर्शों पर चलना चाहिए और मुश्किलों से नहीं घबराना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो प्यारे साथियों, आप इस भाषण को पढ़ करके और जो पढ़े लिखे हैं पूरे इंडिया के जो भी बंदे 10वीं पास है, 12वीं है, BA में BEd है, जरूर कल अपनी जयंती मनाए और अपने स्कूल में या आपको सामुदायिक भवन है जहाँ कहीं है बाबा साहब की जयंती, हाथ जोड़ के कहता हूँ जरूर मनाइए। दलितों के मसीहा भीमराव अम्बेडकर ही ऐसा महान पुरुष हुआ जो भारत को आजादी दिलाई और भारत की संविधान बना करके सबको समानता की दी। जातिवाद की जड़ को शिक्षा के कलम से बाबा साहब ने मिटाया। अन्य बहुत सारे नेता हुए, महापुरुष हुए, बहुत कवि हुए, परंतु इस जो जातिवाद की जड़ को मिटाने वाला बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मैं बार बार नमन करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।